परमेश्वर आप सबों को आज के सुंदर और पवित्र दिन में आशीष दे। प्रियो, प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा काल की मेरे और आपके जीवन में बनी हुई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने आज का यह दिन फिर एक बार एक नए विश्वास के साथ मेरे और आपके जीवन में देकर आया है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जहाँ यहोवा होता है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। मेरा विश्वास है आज के इस पवित्र दिन में आप सब आनंद से भरे हुए हैं। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में प्रोक्लेम योर विक्ट्री इस विषय पर हमने अध्ययन किया कि कैसे अपने विजय की घोषणा को हमको करना है, जिसके द्वारा हम शैतान का तमाशा अपने जीवन में होता हुआ देखें। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उस अध्ययन के द्वारा, उन वचनों के द्वारा खातिर से आपसे बातचीत की है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि मनुष्य की हर बातों का दाम परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उस कलवरी पर पहले ही दे दिया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। पर संसार में हर जगह इन दिनों में, अंतिम समय में, पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश करने में, प्रसन्न करने में लगा हुआ है। हालेलुया। शायद आप वैसे नहीं होंगे, पर अधिकांश लोग जो प्रभु में पाए जाते हैं ये केवल और केवल मैन प्लीजिंग में व्यस्त कर चुके हैं, अपने आप को बिजी हो चुके हैं कि कैसे हम अपने अधिकारी को, कैसे हम अपने पासबानों को, अगुओं को, हमारे काम के क्षेत्रों में हमारे कलीग्स को हम कैसे प्रसन्न कर सके। परंतु वचन कहता है मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम प्रभु को प्रसन्न करें। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने आज उसी से रिलेटेड प्रोक्लेम योर विक्ट्री, ये जो हमारा सब्जेक्ट था कि विजय की घोषणा को हमको करना है, उसी से जोड़कर मुझे एक वापस नया विषय दिया है। और उस विषय में आज से हम अध्ययन शुरू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़े और प्रभु से कुछ प्राप्त करें, आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, रात भर तूने संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, और आज का नया आशीष तूने हमारे जीवन में जोड़ी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आने वाले वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत करने पर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनको तेरी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है राजा, जिन्होंने अपनी विनतियों को तेरे पास भेजा है। प्रभु उन्हें छू ले और तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू उन्हें आशीष दे राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु के नाम से हम उड़ाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जब आज तू हमसे बात करता है पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत सा प्रोक्लेम योर विक्ट्री या विजय की घोषणा करे, इससे मिला जुला ही है। आज के विषय का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, दैट इज डिक्लेयर एंड डिक्री। आमेन। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं डिक्लेयर एंड डिक्री। हिंदी में आप लिखेंगे घोषित करना और हुक्म या आज्ञा देना, है ना। डिक्री को बोलते हैं आज्ञा देना या हुक्म करना। आमेन। सो घोषित करना और हुक्म या आज्ञा देना, या घोषित करना और आज्ञा देना, ऐसा आप लिख सकते हैं जो लोग हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं। अब वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस वर्ड्स, डिक्लेयर एंड डिक्री के बारे में हम सब लोग जानते हैं, है ना। कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, है ना, मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूँ, ऐसा हम बोलते हैं ना। सो आज इस टॉपिक के ऊपर बड़ा अलग नाम है, मुझे पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझे ये लिखने के लिए कहा है, परंतु मुझे देखते हैं प्रभु अभी हमसे वचनों के द्वारा क्या बात करने वाला है। आज के विषय का जो शीर्षक मैंने प्रभु से पाया है, डिक्लेयर एंड डिक्री, थोड़ा सुनने में वियर्ड या अजीब लगता है ना। डिक्लेयर एंड डिक्री थोड़ा वियर्ड लगता है, बट दैट इज व्हाट गॉड टोल्ड मी टू राइट, है ना, क्योंकि वही शब्द है जो परमेश्वर ने मुझे लिखने के लिए कहा है। when I was meditating upon the word of God, when I was listening from the Lord, so Lord told me that you write it down, declare and decree। और बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे आज के इस अध्ययन के लिए बताई है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमने विजय की घोषणा को जो देखा, और
आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, जब लॉकडाउन बहुत ज़ोरों पर था और बहुत स्ट्रिक्ट था, उस समय भी मैंने आपको कन्फेशन के बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया था। आप मेरे पुराने सरमन्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको कन्फेशंस के बारे में भी अध्ययन मिलेगा। और पता नहीं क्यों वापस प्रभु वहाँ पर उसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है कि घोषणा करना या और आज्ञा देना, इसके विषय में प्रभु हमसे बात करने वाला है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग। आज हम किसी वस्तु, किसी मनुष्य, किसी प्राणी, किसी विशेष के लिए कैसे हमें उसके लिए घोषणा करनी है या उसे आज्ञा देनी है, उसके विषय में हम सीखेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग। हम एक वस्तु को कैसे आज्ञा देनी है, एक मनुष्य को कैसे आज्ञा देनी है, उसके विषय में हम अध्ययन आज शुरू करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ इसके लिए सबसे पहले हम अय्यूब की किताब, उसका 22 अध्याय, उसके 27 और 28 वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 22 एंड वर्सेस 27 एंड 28 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लोग लेकर बैठते हैं, आप पवित्र शास्त्र पढ़ते भी हैं, उस पर अध्ययन और उस पर मनन भी करते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसके 27 और 28 वचनों को। और वचन कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझ में बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। इंग्लिश में एक्चुअली एक सटीक शब्द आया है जो हमारा अध्ययन का विषय है। हिंदी में मन्नत लिखा हुआ है, बट इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग इंग्लिश बाइबल से अध्ययन करते हैं वो ध्यान से मेरे साथ पढ़े। You will make your prayer to him, and he will hear you, and you will pay your vows, and thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon their ways. Amen. जो लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं ना, वो लोग उस बात को अंडरलाइन कर ले। दाउ शाल डिक्री अ थिंग, है ना, वही हमारा अध्ययन है। टू डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग, है ना, किसी वस्तु के विषय में हुक्म देना, आज्ञा देना या घोषणा करना, इसके विषय में हम सीखने वाले हैं। हाउ गॉड वर्ड ऑफ गॉड वर्क्स व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग, है ना, कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम घोषणा करते हैं या किसी वस्तु को आज्ञा देते हैं या हुक्म देते हैं। आमीन। और वचन कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तेरी मन्नतों को पूरी करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वर्ड इज मन्नतों को पूरी करेगा, ये सबसे आखिरी में लिखा है वचन के। बट प्रार्थना में हम क्या करते हैं? प्रार्थना में हम किसी बात को प्रभु से मांगते हैं। आमीन। तो सरल भाषा में वचन बताना चाहता है, जब तू प्रार्थना करता है तो जो प्रार्थना में तू मांगता है ना, वो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। कि आप जानते हैं वो परमेश्वर क्यों सुनता है? क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई पेड़ पौधा या मूर्त नहीं है जिसके कान नहीं है और जिसका मुंह और आँख नहीं है। हालेलुया। यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए जीवित बातों को वो सुनता है। हालेलुया। प्रियो, आइए मिलकर हम इस बात को डिक्लेयर या घोषित करें। आज हम एक अंगीकार करेंगे ना, आज हम एक घोषणा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिक्लेयर समथिंग टुडे टुगेदर इन वन अकॉर्ड, है ना। आज हम सब मिलकर एक मन, एक आत्मा में होकर एक बात की आज हम घोषणा करेंगे। एंड दैट वर्ड इज, आई एम अबाउट टू डिक्री अ थिंग टुडे। ये हम सब मिलकर बोलेंगे, है ना। आई एम अबाउट टू डिक्री अ थिंग टुडे। फिर एक बार सब मिलकर कहेंगे, आई एम अबाउट टू डिक्री अ थिंग टुडे। आमेन। मैं आज कुछ बातों को या वस्तुओं को आज्ञा दे रहा हूँ। हालेलुया। मैं आज कुछ बातों को या वस्तुओं को आज्ञा दे रहा हूँ। आमेन। परमेश्वर आपके मुख से निकले हुए इन वचनों के लिए आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, सी वी ऑल नो that nothing moves in the kingdom of God unless it is said. Amen. हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में ऐसी कोई भी वस्तु या बात नहीं जिसको बिना बोले स्थापित किया गया हो, है ना। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक। हालेलुया। शब्दों को बोलने के लिए पृथ्वी पर दिया गया है। हालेलुया। मनन करने का समय अलग है, पर अंगीकार करने का समय एक अलग होता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि प्रभु के राज्य की जब स्थापना हुई, जब इस पृथ्वी की भी स्थापना हुई, सो
जब प्रभु के राज्य की कोई भी बात स्थापित होती है तो वो बिना कहे या बिना बोले स्थापित नहीं होती, या आज तक नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। हालेलुया। यू हैव टू स्पीक द वर्ड बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड हिमसेल्फ स्पोक एंड ही क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। हालेलुया। वचन स्वयं इस बात की गवाही देता है प्रियो कि परमेश्वर ने कहा और आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर और एंड डिक्री अ थिंग। हालेलुया। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुख से घोषणा करें और अपने मुख से आज्ञा दें। आप जो कुछ भी आज्ञा देंगे वो ही इस पृथ्वी पर स्थापित होगी। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे, मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे ऐसे आराधना सिखा या ऐसा आराधक बना जो स्वर्ग में जैसी आराधना होती है। हालेलुया। आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है। जो आप बोलते रहेंगे वहाँ पर, वो यहाँ पर स्थापित होता चला जाएगा। हालेलुया। अगर आप बीमारी में है तो चंगाई को बोलते रहिए, बीमारी को मत बोलिए, क्योंकि बीमारी बोलेंगे तो बीमारी ही स्थापित होगी। आमेन। हमने पिछले ही अध्ययन में सीखा है, नीति वचन 18:21, तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को यहोवा ने रखा है। हालेलुया। सो यू हैव टू स्पीक द वर्ड, स्पीकिंग द वर्ड, कन्फेसिंग द वर्ड, डिक्लेयर एंड डिक्री अ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मुख से अंगीकार करना, घोषणा करना, आज्ञा देना बहुत 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 जरूरी होता है। हालेलुया। इट इज सेइंग समथिंग दैट मेक थिंग्स मूव, है ना। जब हम कुछ बोलते हैं ना तब वो बातें होने लगती है। ये हमेशा याद रखिए। मैं संसार की बात नहीं कर रहा प्रियो, मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस समय मेरे और आपके मध्य में है, और ये प्रभु का आत्मा ही है जो आपको इस बात को बता रहा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज सेइंग समथिंग दैट मूव थिंग्स वन प्लेस टू अदर प्लेस। आमेन। ये बोलना ही है जो चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करता है। हालेलुया। और जो चीज़ें है ही नहीं, वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री द थिंग जो है ही नहीं, है ना, आप ऐसी बातों का भी, क्योंकि आकाश और पृथ्वी पहले थे नहीं, बट उसको बोला गया और फिर उसको स्थापित किया गया। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में आप चमत्कारों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू डिक्री अ थिंग। हालेलुया। आपको उस बात को आज्ञा देनी पड़ेगी, तब वो बात इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाएगी। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि जब हम कुछ करते हैं, व्हेन वी डू समथिंग, तब बातें होने लगती है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि लेट अस स्टार्ट विद दिस, अभी हम एक्शन में कुछ करेंगे तब वो होगी। बट विश्वास करें, हाँ, या मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि किसी बात को करने के लिए आपको एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। आमेन। है ना। बिना बिना एक्शन के या बिना कार्य के कोई भी बात पूरी नहीं होती है, परंतु परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव हो सकता है, ऐसा वचन कहता है। पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी अलग हो जाए ना, पानी और आकाश अलग हो जाए। और बाइबल बोलते हैं, पवित्र शास्त्र बोलता है कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। हालेलुया। सो उसके लिए उन्होंने कोई लेबर नहीं लगाए थे, है ना, उन्होंने कुछ मजदूरों को नहीं लगाया था कि आप आकाश को उठाओ और ऊपर लेकर जाओ और फिर पृथ्वी को नीचे ही रहने दो। इट इज ओनली डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उन्होंने केवल अपने मुख से परमेश्वर के वचन के द्वारा आज्ञा दी थी। हालेलुया। और प्रियो, आई एग्री दैट जो कुछ भी हम सोचते हैं और उसको जब हम करते हैं तभी बातें होती है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आई अग्री विद दिस। बट बिफोर डूइंग समथिंग इन एक्शन, वर्ड ऑफ गॉड सेज यू नीड टू डिक्री इट। आमेन। किसी भी बात को कार्य में लाने से पहले वचन कहता है कि आपको उसको आज्ञा देना या वो बात को डिक्री करना या बोलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 17 वचन के अनुसार आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप आंखों से पढ़ते हैं, तो वो आपके मन को मजबूत करता है। और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको जब आप अंगीकार करते हैं,
तब वो बातें होती चली जाती है। हालेलुया। जैसे दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। जो गरीब है वो कहे कि मैं धनी हूँ। हालेलुया। गरीब व्यक्ति को धनी होने के लिए परिश्रम तो करना जरूरी है, बट ये संसार का नियम है ना। तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलता है, ऐसा संसार कहता है। हालेलुया। हमारे कर्मों का फल हमको नहीं मिलता है प्रियो। वचन कहता है तुम दुनिया को दिखाने के लिए जो अच्छे काम करते हो वो उसके नज़र में, अर्थात प्रभु के नज़र में मैले चीथड़ के समान है। हालेलुया। यू हैव टू स्पीक द वर्ड, यू हैव टू डिक्री अ वर्ड। आपको अपने मुख से उस वचन का अंगीकार करना होता है। फिर उसको जैसे ही हमारे मुख से वो शब्द निकलते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसके ऊपर कार्य भी कर सके, और हमारा कार्य होता है परमेश्वर के आशीष के द्वारा हम उस बात को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, आदम को अदन की वाटिका का अधिकार इसलिए नहीं दिया कि आदम बहुत ऊंचा था, या बहुत जिराफ से भी ऊंचाई थी, या चीते से भी तेज दौड़ सकता था, या हाथी से भी अधिक बलशाली था, या हिप्पोपोटामस या गेंडे से भी अधिक बलशाली था, इसलिए आदम को अधिकार नहीं दिया गया था। हालेलुया। ये बात हम सब जानते हैं। बट ही गॉट द पावर टू रूल दिस वर्ल्ड। उसको सिर्फ एक ही बात के लिए इस पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था। मेनी पीपल सेज बिकॉज परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए। वेरी ट्रू है ना, दैट इज वन साइड ऑफ द कॉइन। बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आदम को स्वयं के स्वरूप में बनाया था इसलिए उसको अधिकार दिया गया। यस, ये एक सिक्के का एक पहलू है, बट only because of one thing, that he had the power to speak। hallelujah। he had the power of speech। amen। उसके पास बोलने का अधिकार दिया गया था, बोलने की सामर्थ्य दी गई थी। hallelujah। that is what he could name out every creature in this वर्ल्ड। आमेन। इसीलिए उसने अपने मुख से हर एक प्राणी का, पौधे का, पेड़ का एक 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 एक, एक नाम रखा। आमेन। वो इसलिए रख पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोलने का अधिकार दिया था। ही स्टार्टेड डिक्रिंग। उसने हुक्म देना शुरू किया। उसने हाथी को बोला आज से तेरा नाम हाथी है। हाथी ने ये नहीं बोला नहीं मेरा नाम शेर रखो, हाथी नहीं चलता। बिकॉज हाथी हैड नो पावर टू स्पीच। हालेलुया। क्योंकि हाथी के पास बोलने का अधिकार यहोवा ने नहीं दिया था। बोलने का अधिकार केवल आदम को दिया गया था। हालेलुया। इसीलिए आदम इस पृथ्वी पर अधिकारी बना। आमेन। और उसने हर एक प्राणी को नाम दिया। उसने पेड़ पौधे को, गुलाब को जब गुलाब का पेड़ कहा गया होगा तो गुलाब ने ये नहीं बोला होगा कि नहीं नहीं मुझे गुलाब बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सनफ्लावर बनना है ना। नहीं, बिकॉज ही हैड अ पावर टू स्पीक। उसके पास पावर ऑफ स्पीच था, बोलने की क्षमता थी, बोलने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए आदम की वाटिका में, अदन की वाटिका में आदम अधिकारी बना। हालेलुया। सो यू हैव टू डिक्री अ थिंग। जब आदम ने बोला तू आज से शेर, तो वो शेर स्थापित हो गया। तू आज से भालू बनेगा, भालू स्थापित हुआ। तू आज से ये बनेगा, तू जिराफ बनेगा, तू जेब्रा बनेगा, तू हिरन बनेगा। वो बोलता चला गया और बातें स्थापित होती चली गई। अगर आज आप बोलते चले जाएंगे तो बातें स्थापित होती चली जाएगी। आमेन। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करें, परमेश्वर का वचन विश्वास के ऊपर ही स्थिर है। हालेलुया। Because we believe in the word of God, that's what we believe in God। Hallelujah। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पासवान ने बताया इसलिए हम विश्वास नहीं करते हैं, हम वचन पर विश्वास करते हैं। आमेन। इसीलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, परंतु वही वचन कहता है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को कभी देखा नहीं है, उनके लिए वचन कहता है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपको यहोवा धन्य कहता है, आप धन्य जाति है, आप धन्य लोग हैं। आमेन। और उसी धन्य जाति को यहोवा ने आदम से के समय से लेकर अधिकार दिया हुआ है कि तुम बातों को आज्ञा या हुक्म देते चले जाओ, और वो बातें मैं पृथ्वी पर तुम्हारे लिए स्थापित करता चला जाऊंगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, because of that power of speech, he was able to name the things, amen, that started moving and working। है ना। क्योंकि आदम ने एक पेड़ को
एक नारियल के पेड़ को कहा होगा कि व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग, तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि शायद नारियल के या केले के पेड़ को कहा होगा कि आज से तुझ में केला उगेगा और तू लोगों को तृप्त करेगा या मुझे तृप्त करेगा, मैं तुझसे खाऊंगा और बलशाली बल को प्राप्त करूंगा। जैसे ही आदम ने कहा होगा कि तू केले का पेड़ है, तो वो केला इट स्टार्टेड मूविंग, उसके अंदर जान आ गई और वो चीज़ स्थापित होने लगी, बढ़ने लगी, धीरे 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 बढ़ने लगी और उस बात तक पहुंची जो आदम ने बोली थी कि मैं तुझसे उस केले को तोड़कर खाऊंगा और अपने आप में सामर्थ को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार से व्हेन अ बिलीवर, व्हेन अ राइचियस मैन, जब एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी किसी बात को इस पृथ्वी पर आज्ञा के रूप में एस्टैब्लिश करता है, उसकी घोषणा करता है, व्हेन ही डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग, इट एस्टैब्लिशेस ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। सो वो बात इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाती है। आमेन। आप परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के में मत लीजिए प्रियो। आमेन। हमेशा ध्यान में रखिए कि परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है। हालेलुया। वो थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमेन। यू मस्ट डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग एंड यू शैल सी द बिग थिंग्स इन योर लाइफ। हालेलुया। जब आप आपके जीवन में वचनों की घोषणा करेंगे और आज्ञा देना आरंभ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन उस बहते नाली के किनारे लगाए हुए पेड़ के नहीं होगा जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें और उसके कान लगातार आपकी और मेरी ओर लगे हुए हैं। हालेलुया। उसका वचन कहता है उसने आपके और मेरे चित्र को तो हथेली पर गोद कर रखा है। आमेन। उसको दूरबीन की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वस्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर जगह, हर स्थान, हर समय मिलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वचन कहता है, जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, तो यीशु ने डिक्री अ वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। उसने वचन को कहना शुरू किया। हालेलुया। उसने मन में नहीं कहा कि स्वर्गदूतों आओ और इसको अभी यहाँ से उठा के लेकर जाओ, ये मुझे उकसा रहा है, ये मुझे उकता रहा है। उसने वो सब नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला, वचन। हालेलुया। और वो जो बोलता चला गया वैसा स्थापित होता चला गया। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। हालेलुया। जब उसने ये कहा तो वो बात स्थापित हो गई और शैतान को समझा ही नहीं उसका जवाब क्या देना है। हालेलुया। जब आपकी जीवन की परिस्थितियों में व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री अ वर्ड विथ अथॉरिटी, देन God establishes that word of God and nobody can harm you after that. हालेलुया। जब आप वचन के द्वारा, वचन के साथ अधिकार के द्वारा परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर यानी घोषणा करते हैं और उसको आज्ञा या हुक्म देते हैं जैसे आप चाहते हैं वैसे होने के लिए, अगर वो बातें वचन के अनुसार मेल खाती है तो परमेश्वर उसी समय उस बात को सिद्ध कर देता है, स्थापित कर देता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारा विश्वास का स्तर उतना ऊंचा नहीं होता तो हमें वो बातें दिखती नहीं हैं। हालेलुया। हम उसको शरीर की आंखों से ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परंतु व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री अ वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा और आज्ञा उसको देते हैं तो वो उसी समय एक्टिव हो जाती है, मूव होना शुरू हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, बिकॉज एडम हैज पावर ऑफ स्पीच, ही वॉज एबल टू नेम द थिंग्स। क्योंकि उसके पास बोलने का अधिकार या क्षमता थी तो उसे ये अधिकार दिया गया था कि वो बातों को कर सके। उसने सारे वस्तुओं का एक नाम रखा एंड दैट स्टार्टेड मूविंग एंड वर्किंग टुगेदर। हालेलुया। और वो बातें घूमना फिरना और काम करना आरंभ कर दी। हालेलुया। शेर शायद उस अदन की वाटिका में घूमता फिरता होगा, हिरन घूमता फिरता होगा, बछड़े घूमते फिरते होंगे, है ना। ऐसे कई बातें थी, पेड़ पौधे फूल आना शुरू हो गया, है ना। वहाँ पर फल फ्रूट आना शुरू हो गया होगा, जो फ्रूट्स थे वो वहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हो गए। व्हेन यू डिक्री अ थिंग इट स्टार्टेड वर्किंग, इट स्टार्ट्स वर्किंग। हालेलुया। जब आप किसी बात को हुक्म देते हैं तो वो बात के अंदर जीवन आ जाता है और वो कार्य करना आरंभ कर देती है। हालेलुया। आपको इस बात को विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। एक वचन हम कहेंगे, देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन हम सब पवित्र शास्त्र निकालेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 3 सेज, सब मिलकर पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आपके पास ये वचन खतरे से अंडरलाइन होगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ आप इसको बड़े अच्छे से पढ़े, गंभीरता से पढ़े। वचन कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, जो हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं उनका अंडरलाइन होगा ही, पर नहीं होगा तो वहां लिखिए, जब परमेश्वर ने कहा को डबल अंडरलाइन कीजिए, एंड गॉड सेड को डबल अंडरलाइन कर दीजिए। परमेश्वर ने सोचा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने दूसरे से बात हुई कि उजियाला हो सकता है क्या, देखते हैं कोशिश करके, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, गॉड सेड, गॉड स्पोक, लेट देयर बी लाइट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने डिक्री किया उस बात को आज्ञा दी, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। हालेलुया। और वचन कहता है, और वहाँ प्रकाश हो गया। हिंदी में लिखा है, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। आज अगर आप चाहते हैं, अगर आज आप बीमार हैं, आप चंगाई को चाहते हैं, तो आप अपने मुख से उस बात को हुक्म दीजिए, आज्ञा दीजिए, घोषणा कीजिए। आप बोलिए कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तू मेरा यहोवा राफा परमेश्वर है, और इसी समय मैं यीशु नासरी के नाम से मेरे शरीर की बीमारी को आज्ञा देता हूं कि वो मेरे जीवन से हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। आमेन। जब आप इस विश्वास के साथ उस बात को आज्ञा देंगे, वो बात आपके जीवन में स्थापित हो जाएगी। हालेलुया। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू लर्न मोर डीपर थिंग्स अबाउट डिक्लेयर एंड डिक्री अ थिंग। हम आने वाले समय में और गहराई में जाएंगे कि हम घोषणा करने और आज्ञा देने के विषय में सीखेंगे। आमीन। हमने इसके पहले सीखा प्रोक्लेम योर विक्ट्री, अपने विजय की घोषणा को कैसे करना है, और अब हम सीखने जाने वाले हैं कि हमको घोषणा करने के साथ साथ आज्ञा को कैसे देना है, हुक्म को कैसे देना है, ताकि वो बात इस पृथ्वी पर स्थापित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इसे फिर एक बार देखिएगा, शायद समझने के लिए थोड़ा सा कठिन विषय हो, पर प्रभु हमें, जब आप प्रार्थना करेंगे तो बड़ी सरलता के साथ इन बातों को प्रभु हमें समझा देगा। हालेलुया। सो हम प्रियो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने कलीसिया के बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के द्वारा आशीष कलीसिया पर उंडेली जाती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नया वर्ष है, नए रिजोल्यूशंस है, नई बातों को आपने शायद प्रभु से कमिट किया होगा। कोशिश करें कि आप परमेश्वर से कोई मन्नत ना बांधे। आमीन। लेकिन अगर आप मन्नत बांधते हैं तो उसे पूरा करिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के साथ किसी बात की मन्नत बांधते हो तो उसे पूर्ण करो। हालेलुया। इसीलिए पहली बात, मन्नत बांधो मत। इमोशंस में आकर कभी भी मन्नत नहीं बांधना। हालेलुया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं आने वाले समयों में। इसलिए कभी भी जोश में आकर, उत्साह से भरकर, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, ऐसा कभी भी मत कीजिए। मैं परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है केवल आप सच्चे मन से उसकी आराधना में लिप्त हो। हालेलुया। उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता। वो धन्यवाद चाहता है, वो स्तुति आराधना चाहता है, संसार की कोई भी वस्तु वो नहीं चाहता है कि प्रभु तू मेरे जीवन में ये कर तो मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा। आप संसार को खाना नहीं भी खिलाएंगे तो भी प्रभु उनको पालना और उनका पालन पोषण करना जानता है। हालेलुया। सो जब आप प्रभु से मन्नत बांधे तो उसे पूरा करें, और अगर नहीं पूरा कर सकते तो कभी भी झूठी मन्नतों को नहीं बांधना। हालेलुया। ये इस विषय पर प्रभु इन दिनों मुझसे बात कर रहा है कि उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। प्रोबेबली आने वाले समय में जब भी प्रभु अगुवाई करेगा, हम इस विषय में सीखेंगे कि जब हम मन्नत को पूरा नहीं करते तो शैतान के लिए कैसे द्वारों को हम खोल देते और कितने द्वार खुल जाते हैं शैतान के लिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में आशीषित करें। हम फिर एक बार मिलेंगे कल, फिर एक बार इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।